नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम के अनुसार उनके विषयगत उन पर वार्तालाप कर रहे हैं। जो बिंदु हैं, बिंदुवार वार्तालाप चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने इकाई 8 में काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार पर बातचीत कर ली है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के हिंदी विषय के बिंदुवार पाठ्यक्रम के अनुसार वार्तालाप कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार पर बातचीत कर ली थी और उसके वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। और अब हम अलंकार सिद्धांत पर बातचीत करेंगे। अलंकार सिद्धांत के साथ में अलंकारवादी आचार्य और अलंकारों के प्रमुख प्रकार पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको यह सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत सार्थक लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इन वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। और अगर कोई गलती या कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। तो हम बिना समय गंवाए अलंकार सिद्धांत पर बातचीत करते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस पर पहले बात की जाए। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम धनकार शब्दों के योग से हुई, जिसका अर्थ है भूषित करने वाला। इस प्रकार जिस साधन से वस्तु अलंकृत हो या अलंकृत की जाए वह अलंकार कहलाता है। वैयाकरण के अनुसार अलंकारो तितिव्यम अलंकार और अलंक्रियतेश वेनेत्वलंकार दो व्युत्पत्ति सिद्ध होती हैं। अलंकार अलंकृत करने वाला अर्थात अलंकार, और जिसको अलंकृत किया जाए वह भी अलंकार होता है। इस प्रकार वैयाकरण ने दो रूपों, कर्ता तथा करण में अलंकारों का महत्व सिद्ध किया है। काव्यशास्त्र में विभिन्न अलंकारों का व्यापक विवेचन प्रारंभ से ही होता रहा है। इस शास्त्रीय विवेचनों में भी अलंकारों के 3 रूप माने गए हैं, जो समाज और काव्य दोनों पर आरोपित हो सकते हैं। सामान्य विवेचना में अलंकार सौंदर्य का पर्याय होता है। सौंदर्य अलंकार जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार काव्य के समस्त बाह्य शोभादायक तत्व को अलंकार कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने अलंकारों को विशिष्ट अंत में भी विश्लेषण किया है और इसे काव्य शोभा कारक धर्म के रूप में मान्यता भी दी है। मम्मट के अनुसार उपकुशेन्तितेः सन्तयोषङ्गरेण अनुचित हतादिवदलङ्कारास्ते नुप्रासो वा यादयः। अर्थात जब काव्य में अलंकार का प्रश्न उठाया जाता है तो उसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि क्या काव्य भौतिक अलंकारों से भिन्न है। वस्तुतः कलाकृति की सर्जना केवल दैनिक उपयोग से संबंधित नहीं होती, वरन उसका विशिष्ट प्रभाव भी होता है जो सामान्य में से ऊपर होता है। इसमें रचनाकार की निजी अनुभूति की विद्यमानता होती है। इस सत्य को भव्यतर प्रस्तुति देने के लिए कवि कल्पना का योग लेकर सर्जन करता है और इससे कला चमत्कार की सृष्टि होती है। हिंदी में रचना प्रक्रिया ने अलंकारों के स्वरूप को व्याख्यायिक करने का प्रयत्न किया और उसके प्रभाव की भिन्न भिन्न स्थितियां बताईं। इस प्रकार काव्य में अलंकार की स्थिति के संदर्भ में एक विकास खड़ा हुआ, जिसके 2 वर्ग लिए जा सकते हैं। प्रथम वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो काव्य में अलंकार को ही सौंदर्य मानते हैं
और दूसरे वे विद्वान जो अलंकारों को शोभावर्धक बनाते हैं। पहला कौन सा वर्ग है? जो काव्य में अलंकार को ही सौंदर्य मानते हैं, और दूसरे वे विद्वान जो अलंकारों को शोभावर्धक मानते हैं, जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको मानते हैं। अलंकार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अलंकार शब्द अलंधनकार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं? काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार विषयक आचार्यों के मतों का विवेचन कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उन्होंने कैसे विवेचन किया है, मतों को दिया है, यह हम पढ़ते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ है, या नाट्यशास्त्र भी है, जो दोनों एक ही हैं, काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र, जिसमें आचार्य भरत ने अलंकारों का प्रथम विवेचन किया है। आचार्य भरत ने अलंकारों को भूषण माना है, जो धारण करने पर वस्तु का अलंकार करती हैं। अलंकार सिद्धांत क्या है? अलंकार सिद्धांत के विकास क्रम में निम्नलिखित शीर्षकों से निरूपित किया जा सकता है। आचार्य भरत ने काव्यशास्त्र में रस का विशेष महत्व दिया है। अलंकार का सबसे पूर्व उल्लेख आचार्य भरत के काव्यशास्त्र में मिलता है। आचार्य भरत ने रूपक के संबंध में प्रसंगवश केवल 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद लगा लीजिएगा। बिल्कुल आचार्य भरत ने कौन कौन से अलंकारों का नाम दिया है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। भरत के काव्यशास्त्र के उपरांत काव्यशास्त्रीय विवेचना में अलंकारों का स्वरूप वैशिष्ट्य अनेक आचार्यों ने सिद्ध किया है। इसी क्रम में काव्यात्मा का विवाद प्रारंभ हुआ, जिसमें भिन्न भिन्न संप्रदायों का विकास हुआ। इस आत्मवाद की मान्यता का आधार काव्य में आनंद की परिकल्पना है। इस आनंद को दार्शनिक भावभूमि पर ब्रह्मानंद की भांति सिद्ध किया गया और इसका भाव आत्मा को माना गया। इस प्रकार ब्रह्मानंद सहोदरत्व की परिकल्पना के पश्चात विभिन्न आचार्यों ने आनंदानुभूति के उपादान की चर्चा हुई। अलंकार, रस, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति जैसे काव्य सिद्धांत विकसित हुए, जिनके समर्थकों ने काव्य में अपने मत को आनंद का कारण, अन्य तत्वों को उपस्कारक मात्र कहा। इस प्रकार अलंकार भी काव्य की एक विशिष्ट सिद्धांत बन गया। अलंकार सिद्धांत के व्याख्याता आचार्य भामह को उन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन करते समय लिखा है। उनसे पूर्व भी अलंकारों का विवेचन हो रहा था। अलंकार सिद्धांत के जो प्रचारक हैं, सबसे पहले अलंकार उन्होंने जो प्रवर्तन किया वो थे भामह। उन्होंने दिया है रूपकादि अलंकार एतस्यार्नवः घोषिताः न कांतमपि विभूषम विभाति वनिताननम। आचार्य भामह ने स्पष्ट मत था कि अलंकार के प्रयोग के बिना काव्य का सौंदर्य उसी प्रकार नहीं बढ़ता जिस प्रकार सौंदर्य अभिमंडित स्त्री का मुख आभूषण के बिना। भामह का मत वक्र शब्दार्थ की परिकल्पना था, जिसके माध्यम से अलंकार की सृष्टि होती है। भामह ने काव्य अलंकारों में अलंकारों का विशिष्ट विवेचन किया है, विशद विवेचन किया है। उसके मतानुसार अपुष्ट अर्थ, वक्रोक्तिहीनता और प्रसाद गुण युक्त काव्य केवल श्रव्य काव्य होता है, प्रभाव श्रम नहीं। अलंकार शास्त्र का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ
काव्य अलंकार है। बिल्कुल आपको याद रखना है, अलंकार शास्त्र का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। आचार्य भरत के पश्चात रस रूपक को ही मुख्य अंग माना जाने लगा था और काव्य में उक्ति चमत्कार ही मुख्य था। आचार्य भामा ने इसी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दृश्य काव्य की सर्वथा उपेक्षा करते हुए केवल श्रव्य काव्य के ही अंगों को प्रधानता व अलंकारों का ही आख्यान किया है। उनका विवेचन अत्यंत पूर्ण एवं व्यवस्थित है। उन्होंने अलंकारों की संख्या 38 मानी है। किन्होंने? आचार्य भामा ने। और वक्रोक्ति को उन सबका प्राण माना है। आचार्य भामा ने अलंकारों की संख्या 38 मानी है और वक्रोक्ति अलंकार को सब अलंकारों का मुख्य प्राण माना है। उन्होंने अलंकार को ही काव्य का प्रधान अंग माना है और इसका भाव का स्वतंत्र अस्तित्व न मानकर उसका रसवत, आजिस्वत आदि अलंकारों में ही अंतर्भाव किया है। इस प्रकार उसके अनुसार काव्य प्राण है और अलंकार का प्राण है वक्रोक्ति। सेवा सर्वैव वक्रो विष्णयार्थो विभाव्यते यत्नोलस्यां कविना कार्यः कलिलंकारोष्णया विना। वक्रोक्ति का अर्थ है शब्द और अर्थ की विचित्रता। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? इसलिए याद कर लिखे रखिएगा, वक्रोक्ति का अर्थ है शब्द और अर्थ की विचित्रता। इस प्रकार भामा के अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ के वैचित्र्य का नाम है। भामा के अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ के वैचित्र्य का नाम है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह यहाँ भी डार्क है, आपको याद रखना चाहिए इसको। अलंकार शब्द और अर्थ के वैचित्र्य का नाम है, भामा ने कहा है। आचार्य दंडी प्रख्यात अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। भामा के उपरांत दंडी ने अलंकार की विवेचना की है और उसे स्पष्ट तथा समृद्ध किया है। उन्होंने अलंकारों को काव्य का शोभाकारक धर्म माना है। शोभाकारक धर्म माना है, अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि काव्य की शोभा सर्वथा अलंकार के आश्रित होती है। अतएव अलंकार काव्य का शाश्वत धर्म है। अलंकार काव्य का शाश्वत धर्म है, आचार्य दंडी ने कहा है। क्या कहा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात् प्रचक्षते। दंडी ने कहा है अलंकारात् प्रचक्षते। दंडी के अनुसार अलंकारों की संख्या 35 मानी है। भामा ने 38 मानी थी, दंडी ने 35 मानी है। भामा के कुछ अलंकार भेदों को, जैसे उपमेय पिता प्रतिवस्तु उपमा, क्षमा कीजिए फिर से पढ़ते हैं। उपमेयता, प्रतिवस्तु उपमा, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा आदि को उन्होंने छोड़ दिया है। 4 भेदों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसके विपरीत लेश, सूक्ष्म और हेतु को, जिन्हें भामा ने वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार की पदवी नहीं दी थी, दंडी ने उन्हें स्वीकृत किया है। साथ में यमक, चित्रबंधत्व और प्रद्योलिका आदि का विस्तृत विवेचन करते हुए शब्दालंकार को अपेक्षाकृत अधिक महत्व तथा विस्तार दिया है। दंडी ने भामा की वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को अलंकार की आत्मा माना है। किसको? दंडी ने वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को अलंकार की आत्मा मानना है। ये पंक्ति आपको याद रखना है। अलंकारांतराण मत्य कमाहु परायणम वागीश महिता मुक्ति भीमामति शयाहायामः। परंतु वास्तव में दोनों के आशय में केवल शब्द भेद है। वक्रोक्ति से भामा का तात्पर्य भी अतिशय उक्ति से ही है।
जैसा कि परवर्ती आचार्यों ने स्पष्ट किया है। एव चातिशयोक्तिरित वक्रोक्ति स्थिति पर्यायति बोध्यम। और दोनों का अर्थ है लोकोत्तर चमत्कार लोकोत्तरेण चैवातिशयः अर्थात अतिशयोक्ति विचित्रया भाव्यते। अगला पेज है। दंडी ने काव्यादर्श में, दंडी का ग्रंथ जो था वो काव्यादर्श था, इसको याद रखिएगा, में रसीद को पृथक महत्व न देकर रसवत आदि अलंकारों में स्थान दिया है। इस प्रकार काव्य में अलंकार को ही श्रेष्ठ मानने वालों की परंपरा भामा और दंडी के द्वारा आगे बढ़ी। दंडी ने अलंकारों को इतना विशद विवेचन किया है कि उसमें काव्य के अन्य गुण समाहित हो गए। उन्होंने 8 रसों, रीति, गुण आदि तत्वों को भी रस में समाहित कर लिया, लेकिन दंडी और भामा ने के विवेचन में अंतर रहा। दंडी जहाँ अलंकारों का मुख्य केंद्र अतिशयोक्ति को मानते हैं, वहाँ भामा वक्रोक्ति को अलंकारों का आश्रय मानते हैं। वस्तुतः दंडी का विवेचन भी भामा की भांति काव्य के बाह्य सौंदर्य तक सीमित रह गया तथा काव्यात्मा तक नहीं पहुँचा। वक्रोक्ति अथवा अतिशयता काव्य में चमत्कारोत्पादक हो सकती है, लेकिन उसके भाव तत्व के द्योतक नहीं। इस प्रश्न का समाधान दंडी ने नहीं किया है। भामा की अपेक्षा दंडी की दृष्टि अधिक उदार है। भामा की अपेक्षा दंडी की दृष्टि अधिक उदार है। उन्होंने अलंकार के समकक्ष ही गुण और रीति का भी प्रतिष्ठान किया है। आचार्य उद्भट तीसरे आचार्य थे। पहले इसके भामा रहे हैं, फिर दंडी रहे हैं और फिर उद्भट आए हैं। दंडी के परवर्ती आचार्य उद्भट ने अलंकार सिद्धांत की और भी अधिक श्री वृद्धि की। उद्भट भामा के समर्थक आचार्य थे। उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह, इनका ग्रंथ क्या था, काव्यालंकार सार संग्रह में भामा की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की। उद्भट ने दृष्टांत काव्यलिंग पुनरुक्त वादाभास की उद्भावना की है, किंतु अन्य दोषियों में वे भामा के समर्थक रहे हैं। उद्भव ने यथापि लक्षण निरूपण आदि में भामा का ही अनुसरण किया है। भामा विवरण नाम से उसने भामा के सिद्धांतों की व्याख्या की है, परंतु इसका विवेचना इतना सूक्ष्म और समृद्ध है कि उन्होंने भामा को एक एक प्रकार से आच्छादित कर लिया है। सभी परवर्ती अलंकारिकों ने मुक्तकंठ से उद्भव की महत्ता को स्वीकार किया है। संक्षेप में उद्भट की देन इस प्रकार है। उद्भट ने दृष्टांत काव्यलिंग और पुनरुक्ति वेदावास की सर्वथा नवीन उद्भावना की, अनुप्रास के उपभेदों में वृद्धि की और इस प्रकार अलंकार की संख्या 38 से 41 तक पहुंचा दी। 38 किन्होंने दी थी? भामा ने दी थी। 35 किसने दी थी? दंडी ने दी थी। 41 किसने दी है? उद्भट ने दी है। ये संख्या याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। श्लेष के उन्होंने 2 भेद किए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, और दोनों को अर्थालंकार माना है। बाद में मम्मट आदि ने इसका निषेध किया। व्याकरण के आश्रय में उपमा के अनेक प्रभेद, जिनका काव्य प्रकाश में वर्णन है, सबसे पूर्व उद्भट ने ही किया है। व्याकरण के आश्रय में से उपमा के अनेक प्रभेद, जिनका काव्य प्रकाश में वर्णन है, सबसे पूर्व उद्भट ने ही किया है। आज रुद्रट आचार्य जो चौथे आचार्य हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रुद्रट काव्य में रस और अलंकार को पृथक मानकर अलंकार की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले आचार्य हैं। रुद्रट ने कहा है कि कवियों का पृथक कर्तव्य तो रसयुक्त सर्जना ही है, किंतु अलंकारों का भी वैशिष्ट्य उन्होंने सिद्ध किया है। रुद्रट रस के समर्थक होते हुए भी अलंकारवादी ही थे। रुद्रट के उपरांत रोय्यक, जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित आदि अलंकारवादियों ने अलंकारों का विशद विवेचन किया है। इनमें जयदेव ने काव्य में अलंकारों का महत्व दिया है।
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् नुष्णामलंकृति। अर्थात जो व्यक्ति काव्य में शब्दार्थ मुक्त अलंकारों को नहीं मानता वह उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति अग्नि को उष्णता रहित माने। यद्यपि रुद्रट की दृष्टि व्यापक तथा उदार थी, उन्होंने महत्ता स्वीकार करते हुए अपने समकालीन सिद्धांतों का समन्वय भी किया, फिर भी अलंकार शास्त्र ही उनका विशेष रूप से श्रेणी में होगा। रुद्रट की देन इस प्रकार है। रुद्रट ने क्या दिया है? रुद्रट ने एक तो अलंकारों के सूक्ष्म भेद प्रभेदों का स्पष्टीकरण करके उनकी संख्या 50 के ऊपर कर दी। अब रुद्रट ने 50 के ऊपर कर दी है। इसके पहले जो थे हमारे उद्भट, उन्होंने 41 दी थी। दूसरे वास्तवोपम्य, अतिशय और श्लेष के आधार पर उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। रुद्रट का यह वर्गीकरण सर्वथा मान्य न होते हुए भी अलंकार शास्त्र के लिए मौलिक देन थी। रस और भाव अलंकार के अंतर्गत मानने की जो त्रुटि भामा के समय से बराबर होती आ रही थी, उसका संशोधन सबसे पूर्व रुद्रट ने किया। उन्होंने रसवत आदि को अलंकार मानने से साफ इनकार कर दिया और इस प्रकार बहुत बड़े भ्रम का निवारण भी किया। भामह से लेकर रुद्रट तक अलंकार सिद्धांत का स्वर्ण काल रहा। अनेक प्रकार का मतभेद रखते हुए भी ये सभी आचार्य अलंकार को प्रधानता देते थे। भामह और दंडी के गुण और अलंकार में कोई अंतर नहीं मिला। उद्भटादिविस्ता गुणालंकाराणां प्रायश साम्यमेव सूचितं तदेव अलंकारम् एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यान् मतम्। रुद्रट के उपरांत ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए अलंकार को निम्नतर स्थान दिया। जिस काव्य में शब्द चित्र तथा वाच्य चित्र रूप अलंकार ही हो, व्यंग्यार्थ न हो, वह अधम माना गया। अलंकार रस और ध्वनि का सहायक होकर ही गौरव का अधिकारी हो सकता है। वह न अपने आप स्वतंत्र है, न ही काव्य का अनिवार्य अंग ही है। अलंकारवादियों के समानांतर रीति और वक्रोक्तिवादी आचार्य भी आते हैं, जो परोक्षता अलंकारों को ही वैशिष्ट काव्य में स्वीकार करते हैं। रीतिवादी आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने माधुर्य आदि गुणों का काव्य का नित्य धर्म मानते हुए अलंकार की उनके विकास के लिए आवश्यक तत्व माना है। वामन के अनुसार काव्यम ग्राहा अलंकारात्, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। किसने कहा है? वामन ने। काव्यम ग्राह्य अलंकारात्, अलंकार के कारण ही काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। आचार्य मम्मट इसके विपरीत काव्य शास्त्र में एक परंपरा रसवादी रही है, जिसमें रस को ही आत्मा माना गया है, काव्य की आत्मा माना गया है। इस परंपरा के आचार्यों में काव्यात्मा को रस मानते हुए भी अलंकारों का विवेचन किया है। रसवादी आचार्यों में मम्मट ने अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है तथा इसे रस का उपस्कारक सहायक तत्व माना है। अलंकार वैसे ही है जैसे आभूषण आदि शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, किंतु उससे उसकी आत्मा प्रभावित नहीं होती। यदि अलंकारों का प्रयोग हो और रस का निषेध कर दिया जाए तो अलंकार उक्ति वैचित्र काव्य रह जाते हैं। इसलिए काव्य को निर्दोष गुण युक्त और तथा अर्थवान होना चाहिए। कभी कभी अलंकृत भी रह सकता है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापी है ये। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में पुनः इस प्रश्न को उठाया और उन्होंने मम्मट की भांति विश्लेषित किया। साहित्य दर्पण के अनुसार शब्दार्थ यरिस्थिरा मे धर्मा शोभाति शयना रसादिनुप कुर्वन्ति लंकार रास्ते गदादिवत। बहुत सारी त्रुटियां हैं इस किताब में।
लेखन में बहुत त्रुटियाँ हुई हैं, इसकी टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है। इस प्रकार मत की पूर्ण प्रतिष्ठा मम्मट ने की है। मम्मट ने अलंकार को उचित गौरव दिया है। उन्होंने काल को सालंकार माना है, परंतु फिर भी अलंकृति पुनः चक्वापी कहकर उसकी अनिवार्यता का निषेध किया है। मम्मट समन्वयवादी आचार्य थे। उन्होंने प्राचीन सभी सिद्धांतों की सम्यक परीक्षा करते हुए काव्य पुरुष के रूपक के आधार पर उनका उचित समन्वय किया है। उन्होंने गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया, गुणों को काव्य का साक्षात धर्म माना और अलंकारों को काव्य के अंगभूत शब्द और अर्थ को शोभाकारक धर्म माना। उपकुर्वन्ति तं सन्तं येङ्गधारेण जातुचित हारादिवल्दिलकारास्तेऽनुप्रासोपमादया। क्षमा कीजिए, इतना संस्कृत आ नहीं रही पढ़ते हुए। अलंकार काव्य के अंग अर्थात शब्दार्थ रूप शरीर की शोभा बढ़ाते हुए काव्य का उपकरण करते हैं, चमत्कृति में योग देते हैं। काव्य में उनका स्थान वही है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में हर आदि आभूषणों का और स्पष्ट रूप से शब्द तथा अर्थ काव्य के शरीर है और रसादिक आत्मा है। माधुर्यादि गुण शौर्यादि की भांति श्रुति दोष काणत्वादि की तरह वैदर्भी आदि रीतियां अंग रचना के सदृश और उपमादिक अलंकार कारक कुंडल आदि के तुल्य होते हैं। अर्थात अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म है। अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म है। अलंकार के विवेचन में मम्मट ने भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि पूर्वाचार्यों के मतों की परीक्षा करते हुए अनेक परिवर्तन व परिशोधन किए हैं। प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट और मम्मट। इनका नाम याद रखिएगा और इनकी रचनाएं याद रखिएगा। हमें अपनी परीक्षा के अनुसार याद रखना है। इनके नाम याद रखिएगा सबके, कौन कौन से हैं। भामा है, दंडी है, उद्भट है, रुद्रट है और मम्मट है। इसके पश्चात रुय्यक भी हैं। अलंकार सर्वस्व की रचना की है रुय्यक ने। रुपयक गलत लिखा है, ये रुय्यक नाम है इनका। इनका जो अलंकार सर्वस्व है उनकी रचना है। सारे आचार्यों की रचनाएं याद जरूर कर लीजिएगा और उनके जो प्रतिपादित सूत्र हैं वो भी याद करके रखिएगा। रुद्रट के वास्तवोपम में अतिशय और श्लेष वर्गों के अपर्याप्त मानकर उनको निम्नलिखित वर्गों की उद्भावना की है। सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, खालाबद्ध, न्याय मूल, गौणार्थ, प्रतीति मूल और संकर, स्वभावक्ति, भाविक और उदात्त को किसी वर्ग में रखकर स्वतंत्र माना है। परवर्ती आचार्यों ने अलंकार शास्त्र में कोई विशेष योग नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं कि जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित, ये भी गलत लिखा है, अप्पय आधा पा पूरा पा या अप्पय दीक्षित आदि पंडितों ने एक बार फिर अलंकार सिद्धांत का पुनरुत्थान करने का भरसक प्रयत्न किया। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनुलंकृति असौ न कन्यते कस्मादनुष्णमनल कृति। इसके अलावा आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर में काव्यात्मा की व्यंजना में रमणीयार्थ लाने के लिए अलंकारों को सहायक बताया है। उन्होंने कहा है, काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोग जना अलंकाराः। अन्य आचार्यों के मत, उन्होंने क्षेमेंद्र भी हैं। क्षेमेंद्र ने क्या कहा है? औचित्य संप्रदाय के समर्थक क्षेमेंद्र ने काव्य में अलंकारों का औचित्य भी स्वीकार किया है। यह इनका श्लोक है, अथौचित्यवता सूक्ति अलंकारेण शोभते पीनस्तुना स्थिते नैव हरिणेक्षणा। केशवदास जो थे
आचार्य रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजही कविता वनिता मित्र। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। हिंदी के आचार्यों ने क्या कहा है? रीतिकाल के आचार्यों के 3 वर्ग हो गए हैं। प्रथम वर्ग में वे आचार्य हैं जिन्होंने समस्त काव्य शास्त्र का विवेचन किया है। दूसरे में वे आचार्य आते हैं जो रसवादी हैं। तीसरे में वे आते हैं जो मात्र अलंकारवादी हैं। सर्वांग निरूपक आचार्यों में केशवदास चिंतामणि, कुलपति देव, सुरति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति और सोमनाथ हैं। भिखारीदास और प्रताप शाही उल्लेखनीय हैं। जबकि अलंकारवादी आचार्यों में अनेक वर्ग हो गए हैं। प्रथम कोटि में वे आचार्य हैं जिन्होंने व्यास शैली में अलंकारों का विवेचन किया है, जैसे मतीराम दूल्हा, भूषण रघुनाथ। और दूसरे समाज शैली के आचार्य जसवंत सिंह, पद्माकर, गोविंद कवि, करनेश और राम सिंह। रीतिकाल के काव्य वैशिष्ट की दृष्टि से रस और अलंकार में विवाद रहा है और अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का मुख्य तत्व माना है। आचार्य केशवदास की युक्ति फिर से पढ़ेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजही कविता वनिता मत। आचार्य श्रीपति ने क्या कहा है इस संबंध में? यद्यपि दोष बिनु गुण सहित सबतन परम अनूप तदपि न भूषण बिनु लसय कविता वनिता रूप। ये याद रखिएगा। श्रीपति के अनुसार रीतिकाल के अलंकारों के स्वरूप और प्रयोजन के संदर्भ में जो मान्यताएं प्रतिपादित की गई हैं, उनमें भिखारीदास और श्रीपति जैसे कुछ प्रतिभाशाली कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियों के विवेचन सामान्यतः संस्कृत काव्य परंपरा की अनुकृति मात्र रहे। कहीं कहीं तो सीधे अनुवाद कर दिए गए। जैसे मुरारीदीप के जसवंत जसोभूषण ने कहा है, वेद व्यास भगवान ने परथच कहो पुकार कविवाणी भूषण बिना विधवा जैसी नार। हिंदी के कुलपति मिश्र सोमदेव देव, पद मनुदास, सुरति मिश्र, गोकुलदास तथा आधुनिक काल में जगन्नाथ प्रसाद भानु, लाला भगवान दीन, दीप नहीं है दीन आदि आचार्यों की विवेचना रसवादी परंपरा के अंतर्गत काव्य के रूप में की गई है तथा रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। देव के अनुसार कविता कामिनी सुखद प्रद सुबरन सरस सुहाति अलंकार ना हिरे अधिक अद्भुत रूप लखाति। लाला भगवान दीन ने इसे काव्य के चमत्कार प्रदायक माना है। किसी काव्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। लाला भगवान दीन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी काव्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग उसका अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहिए तो जिस सामग्री से कभी किसी काव्य में रोचकता या चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। नए समीक्षकों में भी अलंकार के विषय में पर्याप्त विचार हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलंकार को 2 रूपों में लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को 2 रूपों में लिया है, वस्तु या व्यापार की भावना को चटकीली करने वाला और भाव को अधिक उत्कर्ष देने वाला। शुक्ल जी ने भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग को अलंकार माना है तथा रसवादी होने के कारण केवल वर्णन प्रणाली के रूप में अलंकार को स्वीकार किया है। चिंतामणि में वे कहते हैं, चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ जिसके अंतर्गत चाहे किसी भी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। वस्तु निर्देश अलंकार का काव्य नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकार को काव्य की शोभा का साधन मात्र कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकार को काव्य की शोभा का साधन मात्र कहा है। राम कुमार वर्मा का क्या मत है? वस्तुतः अलंकारों का प्रभाव भाषा और भावों का सौंदर्य दृष्टि से संचय करने में और तथा उनके द्वारा जीवन का कार्य व्यापारों के आकर्षक बनाने में। इन प्रयोगों को इसीलिए अलंकार नाम दिया गया है कि उनसे भाषा एवं भावों की नग्नता दूर होकर उनमें सुषमा और सौंदर्य की सृष्टि होती रहे। इस प्रकार हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकारों का विवेचन भी विस्तार से हुआ है, परंतु अधिकांशतः संस्कृत काव्य परंपरा का अनुपालन मात्र ही हुआ है। नई समीक्षा में इसे शैली के साथ जोड़कर विस्तारित अवश्य किया गया है। इस नए विस्तार का कारण पाश्चात्य प्रभाव है, इसलिए पाश्चात्य साहित्य में भी
अलंकार संबंधी चिंतनाभिचारणीय है। तो मित्रों, यहाँ तक हम पढ़ेंगे और यहीं तक उचित भी है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार सिद्धांत और अलंकारवादी आचार्य। आगे हम अलंकारों के प्रकार पढ़ लेंगे और ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इस किताब में थोड़ी सी त्रुटियां ज़्यादा हैं, आप अपने स्तर पर भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो मेरे से समझ में आया मैंने आपको समझाने का और खुद समझने का प्रयास किया है। कैसा लगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।